जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड फिट। आपके साथ प्रोबेबली मेरा ये वेरी फर्स्ट जो होगा लेक्चर होगा, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट नेम है जी मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड अभी हम इसको स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आई होप कि आप मेरे साथ इसमें कंटिन्यू रखेंगे इस लेक्चर को। ऑलराइट, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं जी। ओके, मैंने आपके लेक्चर को डिज़ाइन करने के लिए जो रेफरेंस बुक यूज़ की है इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग बाय फिलिप कॉटलर एंड रे आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये बुक मैंने यूज़ की है और ये आपको ऑनलाइन भी प्रोबेबली मिल जाएगी और आपकी लाइब्रेरी में भी ये अवेलेबल है। ठीक है, आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ फॉर्म में कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो डाउनलोड करने में तो आई विल शेयर सम साइट्स विद यू जहाँ से आप पीडीएफ फॉर्म में बुक जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे इजीली। ठीक है, तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल रीडिंग इलेक्ट्रॉनिकली तो आप उसको डाउनलोड करके वहाँ से स्टडी कर ले, अदरवाइज आपकी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है या फिर आप बाय भी कर सकते हैं। अच्छा क्लास, ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है मार्केटिंग का, जो कि अभी आपका 4th सेमेस्टर है। आप इसमें फर्दर अपने करियर्स को डेवलप कर सकते हैं। मार्केटिंग जो है वो इस टाइम पे काफ़ी अच्छा पीक वाला सब्जेक्ट समझा जाता है। ठीक है, और मार्केटिंग में लोग जो हैं वो अपना करियर भी बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे एचआर होती है, मार्केटिंग होती है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स होती है, मार्केटिंग होती है, फाइनेंस होती है। ठीक है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस भी होती है। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स में आप अपना फर्दर करियर बना सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप मार्केटिंग के इस सब्जेक्ट को बहुत दिल जमी से और शौक से पढ़िएगा, ताकि दिस विल बी हेल्पफुल डिफाइनिंग योर करियर्स। ठीक है, आपके इस टाइम पे जो जो मार्केटर्स हैं, जो सेल्स पर्सन्स हैं, वो अच्छा खासा जो है वो गेन कर रहे हैं। अच्छी सैलरी जो है होती है इनकी, बस थोड़ी सी स्किल्स डेवलप करने की 2-3 इयर्स में ज़रूरत होती है। उसके बाद आप जब इस फील्ड में प्रो हो जाते हो तो आपके लिए फर्दर आगे बड़ी आसानियाँ होती हैं और कमीशंस पे भी काम होता है, अच्छे करियर्स होते हैं इसमें। सो आई वुड सजेस्ट कि मार्केटिंग के सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा मेरे साथ। ठीक है, चलें जी, हमारा जो फर्स्ट क्लास ये तो स्टक हो गया है गेस। अच्छा जी, हम ऐसे कर लेते हैं। और सबसे पहला है जी आपका, हम मार्केटिंग का जो चैप्टर है हम उसमें सिर्फ आज ओवरव्यू करेंगे कि व्हाट इज दिस सब्जेक्ट इज अबाउट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी आप मार्केटिंग का वर्ड यूज करते हैं, इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, वो भी मैं पढ़ती हूँ। इससे पहले हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। तो मार्केटिंग का आपके दिमाग में आना चाहिए कि मार्केटिंग ये जो आपके साइडों पे, आपके इर्द गिर्द जो बिलबोर्ड्स आपको डिफरेंट डिफरेंट किस्म के नजर आते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट आपके, जब आप टीवी देखते हैं, जब आप मोबाइल यूज करते हैं, जब आप फेसबुक यूज कर रहे होते हैं, जब आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो है वो डील्स आ रही होती हैं, कोई एड्स चल रहे होते हैं। ठीक है, दीज एड्स आर बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग। और फिजिकली तौर पे आपको कुछ पैम्फलेट्स, अगर कभी आप बाहर जाते हैं तो कोई कुछ लोग आपके हाथ थमा देते हैं, वो भी मार्केटिंग होती है। ठीक है, इसके बाद आपके पास घरों में आके जो सेल्स करते हैं लोग, घरों में आके आपके डोर स्टेप पे आके चीजें बेचते हैं। समटाइम्स इतना ज्यादा भी नहीं है ड्यू टू कोरोना एंड ऑल, लेकिन काफी ज्यादा ये चीजें थी पहले भी, अभी भी कहीं ना कहीं तो हो ही रही होंगी जहाँ पे सिचुएशन और हालात थोड़े बेहतर हैं। तो जो डोर स्टेप पे आकर देके जा रहे होते हैं वो सेल्स भी होती हैं और इसमें मार्केटिंग भी इन्वॉल्व होती है। ऑलराइट, तो आपने अब अपने इर्द गिर्द इन चीजों को नोट करना है, इनको स्पेसिफाई करना है। अच्छा क्लास, आप में से जो भी कोई सीआर है वो क्लास के एंड से 1-2 मिनट पहले अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है,
तो मेरे लिए भी जरा हेल्पफुल हो जाएगा, मैं आपकी अटेंडेंस फिर उसके अकॉर्डिंग मार्क कर दूंगी। क्लास अपने माइक्स को बंद कर दें, ठीक है, माइक्स को बंद कर दें अपने, जिनके माइक्स ओपन है, शाबाश। अच्छा, so what we were discussing, I was discussing के मार्केटिंग में मतलब आपने अपने इर्द गिर्द की चीजों को नोट करना है और देखना है कि किस तरह से कौन कौन सी चीजें मार्केट हो रही हैं आपके दिमागों में, आपके माइंड्स को के साथ किस तरह से खेला जा रहा है, ठीक है, और किस तरह से आपको याद कराया जाता है कि ये कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। जब एक आप टीवी पे एक ड्रामा देखते हो तो उसमें जो बीच बीच में कमर्शियल्स आ रही होती हैं, दैट इज ऑल्सो मार्केटिंग, ठीक है। तो आपने अपने इर्द गिर्द मार्केटिंग होते हुए चीजों को नोट करना है, ठीक है, और देखना है कि डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट प्रोडक्ट्स की किस तरह से मार्केटिंग कर रहे होते हैं और किस तरह से सेल्स हो रही होती हैं, ठीक है। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड for your understanding के which career you are going to pursue in your future after BBA or within BBA. I don't know if you are taking some specialization in this whole course or not, बट स्पेशलाइजेशंस होती हैं, ठीक है, मार्केटिंग में होती हैं, मैनेजमेंट में होती हैं, एचआर में होती हैं, इसमें फाइनेंस में होती हैं, बैंकिंग में होती हैं, तो दीज आर डिफरेंट फील्ड्स। तो मार्केटिंग उनमें से एक फील्ड है जिसमें आप में से कुछ लोग जो बॉयज या गर्ल्स जो भी आप में से करना चाहें परसू इसको, मार्केटिंग को, जो अच्छा बोलने वाले हैं और नहीं भी हैं, जिनको लैंग्वेज बैरियर्स हैं या जिनको कोई प्रॉब्लम है, वो लोग भी इसमें अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, जो अच्छा मतलब अच्छा वो इसमें अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो रॉ फॉर्म में अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग यूजुअली डील्स विद कस्टमर्स। मार्केटिंग का नाम जब भी आएगा तो कस्टमर डीलिंग सबसे पहला पॉइंट होगा कि ये कस्टमर से डील करने के लिए मार्केटिंग की जाती है, ठीक है। मार्केटिंग जो है इज ऑल्सो मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स। इसमें कस्टमर रिलेशनशिप्स की बात आएगी, इसमें कस्टमर को डील करने की बात आएगी, इसमें आएगा कि कस्टमर को आपने किस तरह से वैल्यू देनी है, कस्टमर को आपने किस तरह से ग्रो करना है, उनको सेटिस्फाई किस तरह से करना है। इस किस्म की हम बातें मार्केटिंग में पढ़ेंगे और ये इसी को हम मार्केटिंग कहेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है जो कि मार्केटिंग की डेफिनेशन बता रही है, विच इज marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods, services to create exchanges that satisfy individual and organizational goals, ठीक है। हमने मार्केटिंग एक ऐसा टूल है, एक ऐसा प्लानिंग प्रोसेस है जो आपकी कंपनी की एंड पे प्राइसिंग को, प्रमोशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को तो देखता ही है, और वो इस चीज के थ्रू आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक पहुंचाता है और उनकी नीड को फुलफिल करता है, उनको सेटिस्फाई करता है, उनको कोई एक्सपीरियंस देता है या उनको कोई प्रोडक्ट देता है, ठीक है। अभी ये जो बातें हैं आपके साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, आपको इंशाल्लाह ये इजी लगना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer value। यानी मार्केटिंग के थ्रू आपने बिजनेसेस ने यहाँ पे हम बिजनेस की बेसिकली बहुत ज्यादा बात करेंगे, ठीक है। बिजनेस की यहाँ पर हम बात करेंगे कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कस्टमर एंड तक अपनी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी, जब तक आपने चीज बनाई हुई है, अगर आपने कोई चीज प्रोड्यूस की हुई है, ठीक है, बिजनेस ने कोई चीज प्रोड्यूस की हुई है, जब तक वो उसको एंड कस्टमर तक नहीं पहुंचाएंगे तो आई विल इट बी यूजफुल, विल इट बी बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी? नो। तो मार्केटिंग वो प्रोसेस है, वो टूल है, वो हेल्पिंग हैंड है जो आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को सबसे पहले उसको आपके कस्टमर्स तक, आपकी टारगेट ऑडियंस तक उसकी इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है। फिर उन कस्टमर्स को वो इंफॉर्मेशन पसंद आती है, क्लिक करती है,
तो वो उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन फर्दर लेना शुरू कर देते हैं, या वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। या अगर आप कोई सर्विस इंस्टीट्यूशन है, लाइक आप बैंकिंग अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कस्टमर आपके पास आता है, वो फिर वो उस एक्सपीरियंस को एंजॉय करता है, ठीक है, कि उसका आपकी प्रोडक्ट के साथ, आपके बिजनेस प्रोडक्ट के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो इसके थ्रू कस्टमर से सुपीरियर वैल्यू जनरेट की जाती है, ठीक है। यानी कि आपने कस्टमर को ग्रो करना होता है, आपने कस्टमर को अटैच करना होता है अपने साथ, आपने न्यू कस्टमर्स को तो आपने अट्रैक्ट करना ही है इसमें, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स होते हैं उनको आपने मजीद सेटिस्फाई करना होता है, उनकी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना होता है, ठीक है। इसके लिए मार्केटिंग में बड़ी रिसर्चेस होती हैं, ठीक है। वो रिसर्चेस करके जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो रिसर्च करती हैं कि मार्केट में कौन सी नीड्स एंड आपके कस्टमर्स की कौन सी नीड्स एंड वांट्स हैं, ठीक है। और उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर्म होती हैं, डिफरेंट मार्केटिंग सिस्टम्स फॉर्म होते हैं। तो इट्स अप टू वे गेम। अगर किसी कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना है, किसी प्रोडक्ट को बेचना है और वहां से प्रॉफिट्स हासिल करने हैं, जो कि अल्टीमेट हर बिजनेस का यही मकसद होता है ना, कि वो प्रॉफिटेबल हो, वो वैल्यू जनरेट करे, वो कस्टमर्स को रिटेन करे, वो अपने कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ के रखे, तो उसका तरीका मार्केटिंग होता है, ठीक है। मार्केटिंग के थ्रू, सेल्स के थ्रू आप अपने कस्टमर्स तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाते हो, और फिर वहीं से वो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर वो कस्टमर आप तक दूसरी साइड से आता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सामने साइड में है जी सिंपल मार्केटिंग सिस्टम। सबसे पहले इंडस्ट्री जो है वो कम्युनिकेट करती है मार्केट के साथ, ठीक है, और फिर वहां से वो गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में जंप करवाती है, मार्केट में उनको फ्लोट करती है। फिर मार्केट में आपके पास बायर्स होते हैं, ठीक है, मार्केट में ही आकर बायर्स आपसे चीजें खरीदेंगे ना। बायर्स होते हैं, वो आपको मनी देते हैं, और वो इंडस्ट्री की जो सेल्स पर्सन है इंडस्ट्री में जो बैठे हुए, वहां से आप चीज खरीदते हैं अपनी, ठीक है, और आप अपना एक्सपीरियंस या अपना प्रोडक्ट जो है वो इंजॉय करते हैं। सो दिस इज सिंपल अ मार्केटिंग सिस्टम। अच्छा जी, मार्केटिंग इज द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज दैट टेक यू टू सेल्स आउटलेट। अच्छा जी, अभी आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई सूट बाय करने के लिए जाते हो, जो कि स्पेशली गर्ल्स का बड़ा बल्कि आजकल तो बॉयज भी बड़े टिप टॉप रहते हैं और बड़ा खुद को जो है वो लशपश रखते हैं। तो जब आप कोई अपनी जीन्स खरीदने जाते हो, या आप लड़कियां अपना सूट खरीदने जाती हैं, या कोई जूता खरीदने जाते हो, तो वो जूता अब तो चूंकि पेंडेमिक की वजह से ऑनलाइन मार्केटिंग बहुत ज्यादा हो गया, ऑनलाइन सेल्स बहुत हो रही हैं, लेकिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज सेल्स आउटलेट। तो आपको खींच के सेल्स आउटलेट पे ले जाता है, ये एक शुगल भी समझा जाता है। ये मोहम्मद अफाक, आप जरा थोड़ा सा कंट्रोल करें, आप इधर जाहिर है आपका नेम भी विजिबल हो रहा है, और शायद आपका माइक भी ऑन है किसी का, तो अपना माइक भी ऑफ कर दें, और ये जरा थोड़ी इस तरह की चीजों से परहेज करें, ठीक है। अभी हम बड़े हो गए हैं, अभी हम बच्चे नहीं हैं, ठीक है। अभी हम सीरियस डिस्कशंस कर रहे हैं, आपको कोई भी खेलना वेलना है, आपको कोई मस्तियां करनी है आप बच्चों को, तो उसके लिए आप अपना आपस में आप लोग कोई ग्रुप बना लीजिए, और उसमें आप अपनी मस्तियां जो है, जो जितनी आपने करनी है वो कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही है मिस जी, ऐसे ही है। चलें चलें, अपना माइक बंद रखें। अभी आपका चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, मैंने स्टॉप नहीं किया हुआ, ये रिकॉर्डिंग चल रही है और ये आपकी अपलोड भी होगी, तो इट वुड बी रियली एम्बैरेसिंग फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि नाम तो विजिबल हो रहा होता है ना, तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो अभी हम डिस्कशन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, मार्केटिंग इज द सम ऑफ ऑल एक्टिविटीज दैट टेक यू टू सेल्स आउटलेट। सेल्स आउटलेट पे आपको खींच के जो चीज ले जाए, वो आपकी बेस्ट मार्केटिंग होती है, ठीक है। आप अपना जूता खरीदने के लिए सेल्स आउटलेट पे चले जाते हैं, हश पपीज चले जाते हैं, आप स्टारलेट पे चले जाते हैं, आप अपनी जीन्स खरीदने के लिए लिवाइस पे चले जाते हैं, या आप और डिफरेंट किस्म के भी काफी सारे ब्रांड्स हैं वहां पर चले जाते हैं। लड़कियां सफायर चली जाती हैं, ब्रीजे चली जाती हैं जी, बीच ट्री पे चली जाती हैं,
आप आइडियाज पे चली जाती हैं, कहीं भी चली जाती हैं, तो सेल्स आउटलेट पे आपको जब कोई मार्केटिंग सिस्टम उठा कर ले जाए घर से, तो दैट मीन्स वो सेल्स हो गई आपकी, वहां पर सेल्स जनरेट होने के चांसेस जो होते हैं वो 80% बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ पुल, सेल्स इज अबाउट पुश। ठीक है, मार्केटिंग एक हाइप क्रिएट करती है, एक पुल क्रिएट करती है, आपको बम्बार्डमेंट कर देती है कि जी फला फला प्रोडक्ट जो है ये मार्केट में अवेलेबल है, नई सीरीज लॉन्च हो गई है, आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई वॉचेस आप बॉयज जैसे स्पेशली गर्ल्स भी यूज करते हैं लेकिन बॉयज में ज्यादा ट्रेंड होता है, आप डिफरेंट ब्रांड्स की वॉचेस अगर यूज करते हैं या आप लोकल भी वॉचेस यूज करते हैं, तो अगर किसी किसी जगह से आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा हो, तो या कोई नई अगर मार्केट में नई ब्रांड नया ब्रांड आ रहा है, तो वो एक पुल क्रिएट करता है, वो एक हाइप क्रिएट करता है, जी आने वाला है आने वाला है आने वाला है, फलां चीज आने वाली है, बार बार कमर्शियल 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 आपको फेसबुक पे नजर आएगा, आपको इंस्टाग्राम पे नजर आएगा, आपको उस पे ट्विटर पे नजर आएगा, आपको जो भी आप एप्स यूज करते हैं आपको पता है कि वहां पे आपको कमर्शियल, इवन आप जो गेम्स खेलते हैं बच्चे, अभी आप लोग तो बहुत गेम्स भी खेलते होंगे, दरमियान में ऑनलाइन गेम्स में कोई ना कोई कमर्शियल जरूर आ रहा होता है, तो वो कमर्शियल मार्केटिंग का एक सिस्टम होता है। ठीक है, वो आपके साथ मार्केटिंग की जा रही होती है कि फला फला प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप बेशक उसको क्लिक करके आप करते हो कि इसको खत्म करो दो, लेकिन फिर भी वो 5-10 सेकंड के लिए वो चलता जरूर है। ठीक है, उसके बाद आप उस वहां से इंस्पायर होकर अगर आप सेल्स आउटलेट पे चले गए हैं, तो दैट मीन्स ये अब सेल्स पर्सन जो आउटलेट पे बैठा है अब वहां उसका काम शुरू हो गया, उसने आपको चीज खरीदवा देनी है, उसने कहना है भाई ये इससे तो बेहतर अच्छी से अच्छी तो कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ पुश एंड पुल। ठीक है, मार्केटिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग द 4 P's। ठीक है, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट है 4 P's, इसके बारे में हम डिटेल्ड फर्दर डिस्कशन करेंगे, अभी सिर्फ आप नाम याद कर लें। ठीक है, कि 4 P's होते हैं मार्केटिंग के, विच इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। हमारे पास प्रोडक्ट होगी, उसकी कोई प्राइस होगी, वो कहीं पे बेची जा रही होगी किसी स्पेसिफिक प्लेस पे, और हम उसकी प्रमोशन कर रहे होंगे, तो ही वो चीज जो होगी वो बिकेगी। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं। हाँ जी, हमारे पास है जी मार्केटिंग प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहला जो है इसमें जी, अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, हम इसको आगे फर्दर डिस्कशन भी करेंगे इसके बारे में। आ गया जी, डिजाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। क्लास मुझे 1 मिनट दीजिएगा जरा। अच्छा जी, डिजाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर सुपीरियर वैल्यू। ठीक है, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड, मतलब मार्केटर ने क्या करना होता है, अंडरस्टैंड करनी होती है सबसे पहले मार्केट प्लेस को, कस्टमर की नीड्स क्या है, उसकी वांट्स क्या है। ठीक है, उसको देखना होता है, उसको समझना होता है, उसको एनालाइज करना होता है, फिर उसी से वो रेलिवेंट, उसी से वो उसका सोल्यूशन निकालते हुए वो मार्केट ड्रिवन स्ट्रेटजी बनाता है। ठीक है, कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाता है, और उसी तरह की कोई प्रोडक्ट भी बनाता है जो उसकी उस कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर रही होती है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू, और ऐसा मार्केटिंग प्लान बनाता है जो कि सुपीरियर वैल्यू देता हो। ठीक है, यहाँ पे हमने कस्टमर वो एक ऐसा एक्सपीरियंस देना है जिससे उसको फील हो कि भैया ये प्रोडक्ट तो इसने मेरे लिए ही बनाई थी, ये कपड़ा और ये ड्रेस तो जो था ये बना ही मेरे लिए था। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कोई चीज आपको बहुत पसंद आ जाती है, तो आप कहते हो भाई ये तो ऐसे है जैसे मेरे लिए ही बनाया गया था। ठीक है, बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप कस्टमर बहुत ही खुश हो जाएगा, उसको वैल्यू फील होगी, उसको सुपीरियर वैल्यू फील होगी कि भाई उसकी तो नीड बिल्कुल ही अच्छे से फुलफिल हो गई, तो वो एक कस्टमर रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, कंपनी के साथ, आपकी प्रोडक्ट के साथ उसका एक प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप जो होगा वो बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, और उससे फिर कस्टमर आपका जो होगा वो डिलाइटेड होगा, वो खुश होगा। ठीक है, एंड कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स टू क्रिएट प्रॉफिट्स एंड कस्टमर इक्विटी। अच्छा, अब ये यहाँ पर क्या है कि
ऐसे जब कस्टमर आपका डिलाइटेड होता है तो फिर ये आपका साथ लॉन्ग टर्म चलता है। कस्टमर आपके साथ फिर आपका जब भी नया कोई प्रोडक्ट आएगा, जब भी नई कोई सीरीज लॉन्च होगी, जब भी नया कोई वॉल्यूम लॉन्च होगा, तो वो आपके साथ जो होगा वो एसोसिएटेड रहेगा। दैट मीन्स आपने एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कायम कर लिया है, आपने कस्टमर के साथ जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिश्ता बना लिया है जिससे वो आपसे ही खरीदेगा इन अ लॉन्ग रन। ठीक है, तो ये मार्केटिंग प्रोसेस था। हम आगे आते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे कस्टमर नीड्स एंड वांट्स को। ठीक है, कि कस्टमर नीड्स एंड वांट्स क्या होती हैं। अच्छा जी, हमें पता है कि नीड्स जो होती हैं वो यूजुअली फिजिकल नीड्स होंगी हमारे पास, सोशल नीड्स होती हैं, इंडिविजुअल नीड्स होती हैं। ठीक है, इन्हीं नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करते हैं मार्केटर। ठीक है, तो नीड्स होती क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप इसको सुनिएगा। आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, बाकी इसकी कॉटलर की बुक में इसकी सारी आगे डिफाइन की हुई है। मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं हर चीज को किया हुआ, लेकिन ऑरली मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आपने कुछ देखना हो तो आप कॉटलर की बुक से उसको जो है वो देख सकते हैं। अच्छा जी, नीड्स होती हैं स्टेट्स ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन। अब इसमें कौन सी नीड्स होती हैं, इसमें फिजिकल नीड्स होती हैं जो कि फूड, क्लॉथिंग, वार्मथ, सेफ्टी वगैरह की नीड्स होंगी। इसमें सोशल नीड्स होंगी जो कि होंगी नीड्स ऑफ बिलोंगिंगनेस, नीड ऑफ अफेक्शन। इसमें होती है जी इंडिविजुअल नीड्स, नीड ऑफ नॉलेज एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो इन नीड्स से रेलिवेंट जो है वो मार्केटर्स इनके बारे में जो है वो सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं इसके ऊपर कि कौन सी आपके कस्टमर्स की मेजरली नीड्स हैं। फिर वो इन्हीं से जो है वो फर्दर इन्हीं को बुरवेकार लाते हुए, इन्हीं से हेल्प लेते हुए आपकी प्रोडक्ट्स को फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी वांट्स पे। द फॉर्म ह्यूमन नीड्स टेक एज शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनालिटी। अच्छा जी, वांट्स जो होती हैं ये ह्यूमन नीड्स से ही राइज होती हैं। ठीक है, ये एक सर्कल है, नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स, ये तीनों इंटरलिंक्ड है। नीड्स होती हैं तो फिर वांट्स भी अराइज होती हैं। ठीक है, फूड इज अ ह्यूमन नीड, लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास चपली कबाब हो, मेरे पास चिकन कढ़ाई, तो वो मेरी वांट कहलाएगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम, वांट्स आर शेप्ड बाय वंस सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, एंड डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट विल सेटिस्फाई द नीड। ठीक है, ये आपकी सोसाइटी से रेलिवेंट ही अराइज होगी और फिर आप उसको मीट करने के लिए कुछ डिमांड करोगे। ठीक है, जब आपकी कोई वांट होगी और आपकी बाइंग पावर भी होगी तो फिर वो एक डिमांड की शक्ल ले लेगी, वो एक डिमांड बन जाएगी, फिर आप उसके बारे में डिमांड करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपको एक जूते खरीदने की या आपको किसी चीज की नीड है। ठीक है, जूते की आपको नीड है या कपड़ों की नीड है आपकी, और आप चाहते हो आप कोई भी कपड़ा या जूता पहन सकते हो किसी भी किस्म का, छोटा बड़ा, आपकी नीड पूरी होती है उससे। लेकिन जब आप चाहोगे कि नहीं मुझे स्पेसिफिक ब्रांड का स्पेसिफिक साइज का ही जूता चाहिए, वो आपकी वांट बन जाएगा। और जब आपकी उसको खरीदने की बाइंग पावर भी होगी साथ, तो वो आपकी एक डिमांड बन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। आगे आ जाते हैं जी मार्केट ऑफरिंग्स पे। मार्केट ऑफरिंग्स क्या होती हैं जी, सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंसेस ऑफर टू अ मार्केट टू सेटिस्फाई अ नीड और वांट। ठीक है, मार्केट जो होती है वो आपकी जो नीड्स और वांट्स होती हैं उनको फुलफिल कर रही होती है मार्केट ऑफरिंग से। वो ऐसी ऑफर्स लगाती है कि आपकी जो है वो नीड फुलफिल हो सके, आपकी सेटिस्फाई हो सके, सेटिस्फेक्शन हो सके आपकी जो भी नीड है उसको। ठीक है, वो प्रोडक्ट हो सकती है, वो कोई सर्विस हो सकती है, वो कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है, या कोई भी एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, एक्सपीरियंस होता है, वो कोई फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकती है और वो कोई नॉन फिजिकल इंटेंजिबल सर्विस भी हो सकती है। सर्विस विल बी अन इंटेंजिबल। बैंकिंग सर्विसेज अगर आप लेते हो तो वो बैंकिंग सर्विसेज इंटेंजिबल होती हैं, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। ठीक है, हम्म, अच्छा जी, आगे आ गया हमारे पास मार्केट। अच्छा जी, हमारे पास है कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। तो
हमारा बेसिकली पर्पस यहाँ पे, अच्छा नहीं, यहाँ पे मार्केटिंग मायोपिया भी एक है पॉइंट, मैं उसको स्टडी करती हूँ। द मिस्टेक्स ऑफ पेइंग मोर अटेंशन टू द स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स a company offers than to the benefits and experiences produced by these products। अच्छा, वो कहता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर या किसी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर ही फोकस करते रहेंगे तो उससे इन अ लॉन्ग रन आपको फायदा नहीं होता। उससे इन अ लॉन्ग रन आप अपने, हो सकता है उससे अच्छा, उससे कम प्राइस पे, उससे बेहतर कोई प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो जाए और वो आपका कस्टमर जो है वो स्विच कर जाए उससे। ठीक है, सो दीज थिंग्स हैपन्स, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपने कस्टमर को रिटेन करना होता है, उसके लिए आपको ऐसी ऑफर्स लगानी पड़ती हैं, ऐसी चीजें ऑफर करनी पड़ती हैं कि आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो और वो आपके साथ रिटेन्ड रहे, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चले। ठीक है, इसके लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, कस्टमर्स उन एक्सपेक्टेशंस को लेकर आता है आपके पास। जब उसकी वो एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो फुलफिल होती हैं, वो कंप्लीट होती हैं, ठीक है, तो वो आपके साथ लॉन्ग रन भी चलता है। ठीक है, जब आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा वो दोबारा भी बाय करेगा, और जब वो डिससेटिस्फाइड होता है तो तब वो स्विच कर जाता है किसी दूसरे प्रोडक्ट पे। तो उस सूरत में मार्केट मायोपिया भी हो सकता है वो। ठीक है, कि आपने किसी एक, हो सकता है आपने कोई एक प्रोडक्ट पे, किसी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस किया हुआ है, लेकिन आपने उसके बेनिफिट्स पे, उसके एक्सपीरियंस पे, उसकी और चीजों के ऊपर आपने जो है वो जोर नहीं दिया हुआ। तो ऐसी सूरत में आपका कस्टमर जो होगा वो, यू कैन लूज योर कस्टमर कैन ऑल्सो स्विच। ठीक है, आगे है जी एक्सचेंज रिलेशनशिप्स। एक्सचेंज क्या होता है जी? द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। यानी कि आपने कुछ प्रोडक्ट देनी है, मतलब मार्केटर ने, अभी यहाँ पर आपने अपने दिमाग में सिर्फ कस्टमर होकर नहीं सोचना, आपने यहाँ पर मार्केटर बनकर सोचना है। आपने दिमाग में ये रखना है कि आपने कोई चीज मार्केट करनी है, आप कोई चीज बेचने के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि आपके पास क्या आएगा, आप जब कोई चीज बेचोगे तो कोई आपको एक्सचेंज में कुछ मिलेगा ना, कोई पैसा मिलेगा। ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप कोई सर्विस बेशक दे रहे हो, उस सूरत में भी आपका जो या कोई आइडिया दे रहे हो या कोई किसी किस्म का आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म्स हायर करती हैं, तो वो भी कोई एक्सपीरियंस होता है, वो कोई वहां से सर्विस ले रही होती हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में एक्सचेंज रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो बिल्ड होते हैं। ठीक है, आपका एक ऐसा टू वे रिलेशनशिप जो होता है वो बिल्ड होता है, यानी कुछ लेना है तो फिर देना भी है। आगे आ जाते हैं जी मार्केट। मार्केट क्या होती है? मार्केट इज द सेट ऑफ ऑल एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। अच्छा, मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहां पे आपको बायर्स नजर आएंगे, जहां पे आपको सेलर्स नजर आएंगे। ये वो वाली जगह है जहां पे आपको पोटेंशियल बायर्स नजर आएंगे। ये ऐसे ही उठ के नहीं जाता मार्केट में, जिसके पास पोटेंशियल होता है, जिसके पास पैसा होता है, वही जाता है मार्केट में। ठीक है, तो ये आपके एक्सचेंज रिलेशनशिप को सेटिस्फाई करने के लिए जो प्लेस होती है, दैट प्लेस विल बी योर मार्केट। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं हम। अच्छा जी, मार्केटिंग सिस्टम है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, मार्केटिंग सिस्टम में सबसे पहले हमने ये देखना है कि जी हमारे पास जब भी कोई चीज होगी, कोई प्रोडक्ट होगी, उसके कोई सप्लायर्स होंगे। ठीक है, सप्लायर की भी कोई नीड्स होंगी, कोई वांट्स होंगी। ठीक है, उसकी नीड क्या है कि उसके पास कंपनी हो गई, यानी कि कंपनी खरीदे मेरे प्रोडक्ट को। मैं अगर कोई रॉ मटेरियल बेच रहा हूँ तो वो उसको खरीदे कंपनी। ठीक है, और वो ये भी देखती है कि जी मैंने अब ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने अपने आपके कंपेटिटर्स को भी देना है। ठीक है, आपने मार्केटिंग का मतलब क्या है? मार्केटिंग में आपने प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ठीक है, आपने कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करना है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में सप्लायर्स होंगे आपके पास,
आपके पास ये चीजें तभी क्या कहते हैं उसको टू वे होंगी जब सेलर्स के पास बायर्स होंगे, वो उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करेंगे और वो उससे रेलिवेंट कोई ऐसा मार्केटिंग प्लान बनाएंगे, मार्केटिंग ऑफरिंग बनाएंगे, प्राइसेस ऐसी ही रखेंगे, प्रमोट इस तरह का करेंगे और इसको इस तरह से डिलीवर करेंगे कि वो आपका एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करें, उनसे वैल्यू जनरेट करें। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपका जो मार्केटिंग सिस्टम है ये वो उसको फुलफिल करता है, नीड को भी फुलफिल करता है, आपके ये मार्केटिंग सिस्टम को भी जो है वो मैच करता है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास है सप्लायर्स, उसको जरूरत होती है कंपनी की भी और कंपेटिटर्स की भी। हमारे पास मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज होती हैं, हमारे पास ऐसे टैक्टिक्स होते हैं, कुछ हर कंपनी की अपनी मार्केटिंग सिस्टम नहीं होता, कुछ कंपनी जो होती है वो कंपनीज होती हैं वो मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज भी हायर करती हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट को या सर्विस को लोगों तक जो है वो प्रमोट करती है, प्रमोशंस करती हैं और फिर वो एंड कस्टमर तक जाती है। ठीक है, वो कंज्यूमर्स तक जाता है फिर आगे फर्दर, फिर वो वहां से फिर वही सर्कल स्टार्ट हो जाता है, सप्लायर कंपनी के पास जाता है, कंपेटिटर्स के पास जाता है, मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज के पास आके कंपनीज और कंपेटिटर्स जाते हैं और वो वहां से आपके प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करके कंज्यूमर्स तक पहुंच रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये चीज देखनी है कि मार्केटिंग जो होती है वो खाली बायर्स जो होते हैं वो सेलर्स ने ही कंडक्ट करनी होती, वो बायर्स भी कंडक्ट कर रहे होते हैं। वो किस तरह से, वो ऐसे 10 मिनट रह गए और बच्चे ऐसे धड़ाधड़ आ रहे हैं अब यहाँ पर। चलें खैर, एनीवेज रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा आप। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जी आपका जो बायर होता है ये भी आपकी प्रमोशन करता है, ये भी बाहर आपकी नेक नामी करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो आपके बारे में बड़ी गुड एक्सपीरियंस देगा। अगर उसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा तो वो फिर उसकी उसी लिहाज से फिर बहुत अच्छे आपके बारे में कमेंट्स नहीं होंगे, वो आपके प्रोडक्ट को उस तरह से प्रमोट नहीं करेगा। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ गया है हमारा नेक्स्ट मेजर पॉइंट है। अभी हमने पढ़ लिया कि मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, नीड्स क्या होती है, वांट्स क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग हमने कर लिया कि मार्केट प्लेस क्या होती है और कस्टमर नीड्स एंड वांट्स क्या होती है। इसको अच्छे से आपने रिवाइज करना है। ठीक है, अभी और हम अभी अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डिजाइनिंग अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हमने देखना है कि हम कैसी स्ट्रेटजी बनाएं कि वो कस्टमर ड्रिवन हो, वो कस्टमर, उसमें कस्टमर जो होगा ना वो किंग होगा। आपने मार्केटिंग में सबसे बड़ी बात जो है ये आपने दिमाग में रखनी है कि मार्केटिंग में हमेशा कस्टमर को किंग तस्वुर किया जाता है। हमने कस्टमर के आगे पीछे ऐसे मार्केटिंग वालों ने फिरना है कि वो बस किसी तरीके से पैसे दे दे और हमारी चीज खरीद ले, ताकि अल्टीमेटली हमारे पास हमारा बिजनेस जो है वो फ्लरिश करे, वो प्रॉफिटेबल बन जाए। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट is what it is the art and science of choosing target markets and building profitable relationships with them। यानी आपने चूज करनी है ऐसी टारगेट मार्केट्स और बिल्ड करने हैं प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स विद देम। ठीक है, अब टारगेट मार्केट क्या होती है हमारी, वो वाली मार्केट जहां पर आपको पता हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस ने आना है। ठीक है, आपको पता हो कि जो मार्केट आप चूज करने जा रहे हैं वहां पे किस किस्म की ऑडियंस आएगी। ठीक है, तो आगे है जी सिलेक्टिंग कस्टमर्स टू सर्व। अच्छा जी, हम यहाँ पे देखते हम पढ़ रहे थे कस्टमर, व्हाट कस्टमर्स विल बी सर्व्ड, ये होगी हमारी टारगेट मार्केट। एंड हाउ कैन वी सर्व दी कस्टमर्स, ये होगी हमारी वैल्यू प्रोपोजिशन। हम वैल्यू प्रोपोजिशन का अगला आगे पॉइंट है भी, हम उसको फर्दर आगे स्टडी करेंगे तो आपको मजीद वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमने देखना होता है कि हम यहाँ पर मार्केट सेगमेंटेशन होती है, हम सेगमेंट बना लेते हैं, हम एक अलग से सेगमेंट बना लेते हैं कि ऐसे ही है। सेगमेंट्स वन क्लास बिहेवियर सेल्फ। ठीक है, कंपनी ने सबसे पहले ये चूज करना होता है कि वो कौन से कस्टमर्स को सर्व करने जा रहा है। ठीक है, वो सेगमेंट्स बनाता है, मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करता है, फिर वो देखता है उसको कि हमारा टारगेट कौन सा है। अब अगर कोई लिबर्टी से कोई चीज बाय करने के लिए जा रहा है, ठीक है, तो उसको पता होगा कि लिबर्टी में किस किस्म की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वहां पे कितनी कैपेसिटी हो, उसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप जो है वो फर्दर चीजों को बाय कर सकेंगे। अच्छा बच्चे, ये जो भी बच्चा है मैं अगेन आपको कह रही हूँ
और इट्स हाईली नॉन प्रोफेशनल। आप लोग अब जाहिर है बच्चे नहीं हैं, अभी आप कॉलेज लेवल पे पढ़ रहे हैं, आप खुद को थोड़ा सा सीरियस बनाएं। मैंने अगेन आपको बार बार कहा है कि सब्जेक्ट आपका एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके ऐसे ही आपने हंसी मजाक में नहीं लेना। कल को आपने भी इन्हीं चीजों पे जाके जॉब कर रहे होना है और आपको भी पता चलेगा कि किस किस भाव बिकती है। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी। हमारे पास अगला पॉइंट है, अच्छा ये अगेन आप कॉटलर की बुक से चीजों को स्टडी कीजिएगा, आप ऑनलाइन देखिएगा कि आपको ये मिल जाएगी कहीं से। ठीक है, चूजिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन। अच्छा, अब वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है कि आपने ऐसी कौन सी अपने टारगेट कस्टमर्स को, ठीक है, अभी जो हमने पिछला पॉइंट पढ़ा जिसमें हमने टारगेट कस्टमर्स और हमने मार्केट को डिवाइड करना है पहले इसी सेगमेंटेशन में, फिर हमने सिलेक्ट करना है कि राइट सेगमेंट कौन सा है, फिर हमने देखना है कि हम यूनिक कौन सी चीज ऑफर करेंगे, फिर हम उसको हम वैल्यू प्रोपोजिशन का नाम देंगे, और फिर उसी से कस्टमर को हम जब वो ऑफर करेंगे तो कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदेगा, फिर वो कस्टमर जो है वो मिस जी कस्टमर फिर भी ना माने तो क्या करेंगे? क्लास बिहेव योरसेल्फ। अब आपको इतनी तमीज नहीं है, अब मैं बार बार कह रही हूँ, आप लोगों को इतनी समझ नहीं लग रही। आपका ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, इतना नॉन सीरियस बिहेवियर तो नहीं रखा करें ना आप। अब आप लोग बच्चे तो नहीं है, बार बार मैं समझा रही हूँ, आपको समझ नहीं लग रही। आपके फ्यूचर के लिए बैठे हुए हैं हम, अपने लिए नहीं बैठे हुए। अल्टीमेटली आप लोगों ने मुस्तकबिल बनना है, आपके करियर्स ने डिफाइन होना है। आप फौरन से नॉन सीरियस हो जाते हैं। जो भी है आप लोगों को आपस में क्लास को पता ही होगा कि कौन सा स्टूडेंट लगा हुआ है, इसको जरा बाज करें आप। ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दें, बड़े हो जाएं। अब आप लोगों पे अल्टीमेटली घरों की जिम्मेदारियां आने वाली हैं, स्पेशली बॉयज पे। और 1-2 सालों के अंदर आप लोगों ने जॉब्स करनी है। जब आप जॉब्स करने के लिए मार्केट में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप लोगों के साथ सलूक होते हैं। तो अभी से अपने आप को थोड़ा सा ना अपनी आदतों को बदल लें। बाद में जब सर पे पड़ती है तो फिर बड़ा बुरा लगता है। ये हार्श रियलिटी है आपके, अभी आप लोगों को पैम्पर्ड रखा जा रहा है, लेकिन कल को जब आप मार्केट में निकलेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि कितनी हार्श है ये दुनिया। अभी आप लोगों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, अभी सिर्फ आपने पढ़ना है, और पढ़ते हुए भी आप लोगों को जो है वो आपने नॉन सीरियस बिहेवियर करना पड़ता है, करना शुरू कर देते हो आप लोग। एनीवेज, चूजिंग अ वैल्यू प्रोपोजिशन, आपने कुछ ऐसा वैल्यू ऐड करना है अपने प्रोडक्ट के साथ के अंदर कि आपके जो एंड कस्टमर्स हैं उनको वो सेटिस्फाई कर सके, वो आपके कंपेटिटर्स से आपको डिफरेंशिएट कर सके, वो आपको बेहतर शो कर सके। ऑलराइट, अच्छा जी, हमारा वैसे टाइम खत्म ही होने वाला है, 1 मिनट रह गया है। आगे हम आ जाते हैं, थोड़ा सा जितना पढ़ा जाता है उतना ठीक है। बाकी आप में से कोई अगर मेरे साथ शेयर कर देगा इसकी अटेंडेंस तो विल बी ओके, अदरवाइज मैं खुद भी खैर ले ही लूंगी इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास है मार्केटिंग मैनेजमेंट ओरिएंटेशन। इसमें हमारे पास कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम सारे तो नहीं पढ़ सकेंगे। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है सबसे पहला। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता है? ये होता है जी, द आइडिया दैट कंज्यूमर्स विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल and that the organization should therefore focus on improving production and distribution efficiency। ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट ये कहती है कि ऐसी स्ट्रेटजीज को डिजाइन करो जो कि प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप्स को बिल्ड करें। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 5 कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसमें प्रोडक्शन, प्रोडक्ट सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट को उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, ये उसके 5 कंपोनेंट्स हैं जिनको फुलफिल करना बड़ा जरूरी है।